आज हम लोग एनएएस के पेपर पर बात करेंगे। अभी दिसंबर में हमारे राज्य में एनएएस का पेपर होना है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसकी तैयारी न सिर्फ हमारे ज़िले में बल्कि छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में प्रारंभ हो चुकी है। चूँकि ये एनएएस का पेपर लर्निंग आउटकम पर आधारित होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल इस एनएएस के पेपर में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक भाषा का पेपर है। यह एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर पे हम बात करेंगे। भाषा का पेपर यदि आपको बनाना है तो सर्वप्रथम बच्चे को समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। यदि बच्चा समझ के साथ पढ़ रहा है तो भाषा के सवाल को आसानी से बना पाएगा। तो हमारे पास मध्याह्न भोजन का एक साप्ताहिक मेनू चार्ट दिया हुआ है, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर सोम, बुध, शुक्रवार, मंगल, गुरु, शनिवार हर दिन अलग अलग दिनों में व्यंजन की सूची दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला सवाल पढ़ते हैं कि बुधवार को अशोक खाता है। अब हम बुधवार को देखेंगे। बुधवार का क्या मिल रहा है अशोक को? रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पराठा, ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि रोटी, मूंग की दाल भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तीसरा आता है रोटी पुलाव भी नहीं है। चौथा हम देखते हैं रोटी, चने की दाल व मिक्स सब्जी। तो ये होगा इसका सही आंसर। तो भाषा के सवाल बनाना कठिन नहीं है, लेकिन हमें समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। यदि बच्चे को समझ के साथ पढ़ना आ रहा है तो भाषा के सवाल बड़ी आसानी से बना लेगा। तो भाषा में इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मध्याह्न भोजन मेनू दिया हुआ है और इसमें इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, भाषा में एक दूसरे प्रकार का सवाल आता है, उस पर हम बात करेंगे, जो होता है मौखिक भाषा विकास के लिए। जब हम भाषा की बात करते हैं तो मौखिक भाषा विकास में आप देख रहे होंगे एक चित्र बना हुआ है और चित्र से संबंधित यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं। चित्र है कोविड-19 इतने तेज़ी से क्यों फैल रहा है। तो यहाँ 3 बड़े कारण दिए हैं और इसी से संबंधित यहाँ पर हमारे सवाल दिए हैं। तो यदि आपको भाषा की तैयारी करनी है, आपको समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण। यदि हमें पर्यावरण के सवाल बनाने हैं तो बच्चों को परिवेश की समझ होनी चाहिए। यदि बच्चों को परिवेश की समझ है तो वो आसानी से पर्यावरण के सवाल वो बना लेगा। तो हम पर्यावरण में देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है घोड़ा, दूसरा है मछली, तीसरा है सांप और चौथा है खरगोश। तो इसका सही आंसर होगा मछली। वैसे ही हम दूसरा सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव जाल नुमा घर बनाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारा चींटी, दूसरा है मकड़ी, तीसरा है काकरोच और चौथा है मक्खी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मकड़ी। तो जो पर्यावरण के सवाल हैं वो परिवेश से संबंधित होते हैं। आप जितने भी सवाल देखेंगे पर्यावरण के, आपको परिवेश से ही संबंधित मिलेंगे। तो अब हम तीसरा देखते हैं हम गणित का देखते हैं। तो गणित में भी सवाल कठिन नहीं रहते हैं, लेकिन बच्चा जो गणित पढ़ रहा है यदि उसका वो दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहा है तो वह गणित के सवाल बड़ी ही आसानी से हल कर लेगा। तो पहला सवाल हमारा इस मॉडल पेपर में दिया हुआ वो है कि अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारे पास 4 आंसर भी दिए हुए हैं और इसमें से एक आंसर वो सही होगा। यदि हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो सबसे बड़े अंक से ही शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा सबसे पहले 9 रहेगा, फिर 7 रहेगा और उसके बाद 4 रहेगा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी 974। इसी प्रकार एक और सवाल दिया हुआ है। एक बाल्टी का चित्र बना हुआ, उसमें एक संख्या दी हुई है और उस संख्या को हमें पहचान कर शब्दों में बताना है।
तो हम गणित के भी सवाल देखेंगे। तो गणित के भी सवाल कोई कठिन नहीं रहते हैं, बनाना बहुत आसान है। यदि हम गणित को दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो गणित के सवाल हम बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एनएएस का पेपर होता है। आप भी अपने स्कूल में एनएएस की तैयारी कराइए। धन्यवाद।